नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, साथ ही कुछ जीके के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों आपके लिए अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों वन लाइनर रूप में रहेंगे और उनके उत्तर दोस्तों वहाँ पर नहीं लिखे रहेंगे। आपके मन में दोस्तों प्रश्नों को देखकर सीधे 5 सेकंड के भीतर उत्तर आना चाहिए और आप अपना उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में, अगर उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसे आप दोस्तों जरूर से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सीरीज दोस्तों आपको इस तरह की पसंद आती है नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से अपनी राय दीजिएगा। ये दोस्तों एक अलग तरीके की पहली बार मैं आपके सामने ये वाली सीरीज लेके आया हूँ। पहला प्रश्न है, किसी ओलंपिक में हैट्रिक गोल लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। आज दोस्तों पीडीएफ बनाने का दोस्तों टाइम नहीं हुआ, क्योंकि फिर 1-1.5 घंटा दोस्तों इनको लिखने में ही लग जाता है। मैं फ़ोन से सब कुछ मुझे टाइप करना होता है दोस्तों। आज कॉपी में ही लिखा है, ऐसे ही देख लीजिए। प्रश्न महत्वपूर्ण है, साहब आपको दिखाई यहाँ पर देंगे सभी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, किसी ओलंपिक में हैट्रिक गोल लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। अगर आपको इसका उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर है वंदना कटारिया। याद रखेगा, एग्जाम में बनेगा वंदना कटारिया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। वंदना कटारिया दोस्तों ये हरिद्वार की हैं और इनको हैट्रिक गोल लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, तो इनको दोस्तों हैट्रिक गर्ल भी कहा जाता है। और इनका संबंध दोस्तों किस खेल से है। दोस्तों इनका संबंध है हॉकी से, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल कब घोषित किया। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, सीधे सीधे एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7 दिसंबर 2017 को। अगर दोस्तों आपको प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख सकते हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेला को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया। एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आएगा ना, ऐसे ऑप्शन रहेंगे वहां पर आते हुए भी प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसलिए 7 दिसंबर 2017 ये याद रखिए। और दोस्तों इसके अलावा और बात करें जो उत्तराखंड में हमारे यहाँ यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, जैसे नंदा देवी है। नंदा देवी को दोस्तों कब शामिल किया गया, तो 1988 में किया गया, ये भी याद रखिएगा 1988 में। फूलू की घाटी को दोस्तों 2005 में किया गया था। 14 जुलाई 2005 को फूलू की घाटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ये आपको याद रखना है। और रम्माण को कब किया गया, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रम्माण को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया, ये आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। 2009 में तो है, पर डेट क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, निम्न के वैज्ञानिक नाम लिखिए। अब दोस्तों आपके लिए जैसे यहाँ पर मेंस लिखना हो रहा है या कोई एग्जाम लिखना हो रहा है, दोस्तों इस तरह के प्रश्न है। अगर आपको उत्तर आ रहा है, अब हर बार दोस्तों नहीं कहूँगा, लास्ट बार कि उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो रिंगाल का वैज्ञानिक नाम दोस्तों बन सकता है एग्जाम में। रिंगाल का वैज्ञानिक नाम है, लिख लीजिए जिनको नहीं आ रहा है, कीमोना बूमोसा फालकाटा। कीमोना बमोसा फालकाटा दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, ये तो रिंगाल का हो गया। अगला है भांग का। भांग का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कैनिबस फैलकाटा, ये भी याद रखिएगा। भांग का वैज्ञानिक नाम है कैनिबस फैलकाटा है, ये भी दोस्तों याद रखिएगा। अगला है बिच्छू घास या कंडाली। तो बिच्छू घास आप सभी ने देखी होगी। बिच्छू घास का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है अर्टिका डायोका, याद रखिएगा अर्टिका डायोका दोस्तों बिच्छू घास का है। कंडाली का वैज्ञानिक नाम है, ये भी याद रखेगा। अगला माउंटेन क्वेल, पहाड़ी बटेर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों ये है ओफ्रीसिया, लिख लीजिए ओफ्रीसिया सुपर सिलिओसा। ओफ्रीसिया सुपर सिलिओसा, ये दोस्तों माउंटेन क्वेल का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक तरफ पुस्तक लिखी है, एक तरफ उनके लेखक आपको बताने हैं। कुमाऊं की चित्रकला किसकी पुस्तक है दोस्तों, ये है यशोधर मठपाल की। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है, यशोधर मठपाल है। 1 नंबर के लिए याद रखिए। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय की कला, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों, मध्य हिमालय की कला और मध्य हिमालय का पुरातत्व,
मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये पुस्तक है दोस्तों यशवंत सिंह कटोच की, याद रखिएगा, यशवंत सिंह कटोच। एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनेगा। मसूरी मेडले पुस्तक किसकी है दोस्तों, ये है गणेश शैली की, गणेश शैली की दोस्तों पुस्तक है मसूरी मेडले। अगला है वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर, ये पुस्तक दोस्तों किसकी है, यह है दोस्तों गिरिराज शाह की, गिरिराज शाह की दोस्तों पुस्तक है वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो जो आपको नहीं आ रहे उन्हें जरूर से लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, और चार यहाँ पर दोस्तों एक ही प्रश्न में हम चार चार महत्वपूर्ण भूस्खलनों को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने की इन प्रश्नों की प्रबल संभावना दोस्तों बनती है। मालपा भूस्खलन सदाबहार प्रश्न है। मालपा भूस्खलन दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ दोस्तों 18 अगस्त, डेट से याद रखिए 18 अगस्त 1998 को। मालपा दोस्तों कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। और इसमें दोस्तों जो राहत अभियान चला था वो चला था कौन सा, ऑपरेशन ब्लू एंजल, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। और इसमें दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी का भी इसमें निधन हो गया था, ये भी याद रखिएगा। तो मालपा भूस्खलन वाला हमने देख लिया है। अगला है ऊखीमठ भूस्खलन। ऊखीमठ दोस्तों रुद्रप्रयाग में, आप सभी को पता है। और ये हुआ था दोस्तों कब, 11 अगस्त 1998 को। ऊखीमठ भूस्खलन कब हुआ था, 11 अगस्त 1998। तो 1998 याद रखिए। कपकोट भूस्खलन दोस्तों कब हुआ था, कपकोट दोस्तों बागेश्वर में है, ये हुआ था दोस्तों अगस्त 2010 में। अभी तक दोस्तों तीनों भूस्खलन हमने देख लिए, ये सभी के सभी भूस्खलन अगस्त में हुए। आप कहेंगे कि तो भूस्खलन आते हैं कि अगस्त में ही आते हैं, अब पता नहीं दोस्तों, ये तो अगस्त की डेट है, अगस्त में आते होंगे। अगला जो है नैनीताल भूस्खलन, ये दोस्तों सितंबर में आया है, 18 सितंबर 1880 को। जबरदस्त दोस्तों, इसमें 151 लोग जिंदा दफन हो गए थे इस नैनीताल वाले भूस्खलन में। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो सभी भूस्खलन दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे, आपने लिख लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सभी के सभी दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। अगला है दोस्तों यहाँ से कुछ प्रमुख अधिनियम, ये हम दोस्तों देख लेते हैं, प्रमुख अधिनियमों को हम देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जीके का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सीधे सीधे एग्जाम में आने वाला प्रश्न 1986 का है। 1986 में दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी आया था, ये भी याद रखेगा। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब, 1986। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और अगला है वन संरक्षण अधिनियम, दोनों में दोस्तों अंतर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये कब आया था, ये आया था 1972 में, ये आया था 1972 में। अगला जो है वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये कब आया था, ये आया था 1980 में। तो दोनों में हमने अंतर कर लिया है, तो याद रखेगा। अगला है जल संरक्षण अधिनियम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, कोई भी अधिनियम आ सकता है। जल संरक्षण अधिनियम ये है दोस्तों 1974 का, 26 मार्च 1974 को दोस्तों आया था, लागू हुआ था जल संरक्षण अधिनियम 26 मार्च 1974, ये भी आपको याद रखना है। तो जल हो गया, वन हो गया, तो वायु संरक्षण भी लगे हाथ याद कर लेते हैं। वायु संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों कब का है, 1981 का है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संस्थान देख लेते हैं उत्तराखंड के, जिनसे दोस्तों प्रश्न बन सकता है। ये चारों प्रश्न दोस्तों हो सकता है इनमें से सिर्फ इस तरह से आ जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का है, या फिर दोस्तों इन चारों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, या इनको सुमेलित कीजिए, ABCD इनको मिलान करना होगा, इस तरह से आपको ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो पहला है दोस्तों यहाँ पर इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड दोस्तों ये कहाँ है, ये दोस्तों ऋषिकेश देहरादून में। पहला वाला क्या दोस्तों, ऋषिकेश देहरादून में है। मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो मेडिसिन दोस्तों मेडिसिन हो जाएगा मोहान, ये हो जाएगा दोस्तों मोहान, मोहान ये अल्मोड़ा में है, ये आपको याद रखना है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, दोस्तों ये कहाँ है, ये दोस्तों ताड़ीखेत। और ये ताड़ीखेत दोस्तों कहाँ पड़ता है, जैसे रानीखेत अल्मोड़ा में है, ताड़ीखेत भी दोस्तों अल्मोड़ा में है। अगला है कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, दोस्तों ये कहाँ है, ये है दोस्तों रानीखेत। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और हो सके दोस्तों इस एक शेयर भी जरूर से कीजिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आपका 8वां प्रश्न रहेगा, और यहाँ पर दोस्तों 4 प्रश्न रहेंगे। तो व्यक्ति विशेष दोस्तों यहाँ पर प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, उनके उपनाम आपको यहाँ पर बताने हैं, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, इंद्रमणि बडोनी को दोस्तों कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी, 1 नंबर के लिए इसे याद रखें। गढ़वाल का हातिम ताई दोस्तों ये कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को, गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी, ये आपको याद रखना है। इंसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड सिपरसार डबराल चारण को, सिपरसार डबराल चारण, तो चारण उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो सिपरसार डबराल, तो सिपरसार को दोस्तों कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड।
उत्तराखंड का माउंटेन मैन, ये दोस्तों थोड़ा आपको नया लग रहा होगा और सुना सुना नाम है जिनको ये कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है अनिल प्रकाश जोशी को। अनिल जोशी दोस्तों ये कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड का माउंटेन मैन। अगला प्रश्न है, 8 प्रश्न दोस्तों हमारे हो गए हैं। अगला है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवस। अब दोस्तों एक ही प्रश्न में हम यहाँ पर 4 प्रमुख दिवस को देख लेते हैं। पहाड़ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर, याद रखिए 11 दिसंबर को मनाया जाता है पहाड़ दिवस। हिमालय दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। पहली बार दोस्तों घोषणा हुई थी 2014 में, और पहली बार दोस्तों हिमालय दिवस मनाया गया 9 सितंबर 2015 को, ये भी आपको याद रखना है। गंगा स्वच्छता दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा। उत्तराखंड गौरव दिवस, ये दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इनका स्कूल वाला जो अभिलेखों में, जो कागजों में जो इनका बर्थडे है, वैसे तो दूसरा है, ये मनाया जाता है दोस्तों 10 सितंबर को। 10 सितंबर को दोस्तों इनका जन्म दिवस जो मनाया जाता है, 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। एक बार ये भी आयोग ने पूछ लिया था। तो 10 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है गोविंद बल्लभ पंत जी का बर्थडे उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में। तो ये चारों दिवस दोस्तों हमने देख लिए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, और यहाँ पर हम प्रमुख आंदोलन के जनक 4 आंदोलन दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। डोला पालकी आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन दोस्तों इसके प्रवर्तक कौन थे? ये थे दोस्तों जयानंद भारती। बिल्कुल आपको याद रखना है, जयानंद भारती का नाम 1930 में दोस्तों ये हुआ था। अगला है मैती आंदोलन, तो कल्याण सिंह रावत, ये आपको याद रखना है। मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो कल्याण सिंह रावत मैती हैं। 1996 में दोस्तों ये चला था। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में, रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में सुरेश भाई इसके दोस्तों प्रवर्तक थे, सुरेश भाई। अगला है शिल्पकार आंदोलन, इसके प्रवर्तक दोस्तों कौन? मुंशी हरिप्रसाद टमटा, मुंशी हरिप्रसाद टमटा शिल्पकार आंदोलन के दोस्तों प्रवर्तक थे। बिल्कुल आपको याद रखना है। टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ था? वो भी दोस्तों इनके द्वारा किया गया था, मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा 1905 में। टमटा सुधार सभा का सदन, टमटा सुधार सभा का गठन दोस्तों इनके द्वारा किया गया था 1905 में। थोड़ा बोलने में आगे पीछे हो गया, तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों ये हो गया, हमारे 10 प्रश्न पूरे हो गए। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यहाँ से 11वां प्रश्न है, और उत्तराखंड के प्रमुख खिलाड़ी दोस्तों हम यहाँ से अब देख लेते हैं। पहला दोस्तों विशेष भृगुवंशी, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बन सकता है, विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से? दोस्तों इनका संबंध है बास्केटबॉल से। एग्जाम में याद रखिएगा, इन चारों का दोस्तों एक प्रश्न बन सकता है, या फिर सिर्फ एक ही आ सकता है कि विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है, या अरुण जखमोला का संबंध किससे है, परमार्जन नेगी का किसके है, सबाली बानो का किससे है। तो विशेष भृगुवंशी का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो यह दोस्तों बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल से संबंध है विशेष भृगुवंशी का। याद रखिएगा, देहरादून के हैं। खास बात यह है कि 2019 में दोस्तों इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल नया है, तो करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि 2-3 साल पुराना है, तो आने की संभावना है। सबाली बानो का संबंध दोस्तों, इनका संबंध है टेबल टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है कौन? सबाली बानो। अरुण जखमोला दोस्तों, यह आया था प्रश्न, अरुण जखमोला का संबंध किससे है? तो वॉलीबॉल से दोस्तों इनका संबंध है। परिमार्जन नेगी दोस्तों चमोली के हैं। 2010 में दोस्तों इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, परिमार्जन नेगी को, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों शतरंज खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं कौन? परिमार्जन नेगी, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारे 11 प्रश्नों के 12 प्रश्न है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ उत्तराखंड के मतलब कि जो प्रमुख नियुक्तियों को देख लेते हैं। राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों। राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे कौन? अशोक कांत शरण, अशोक कांत शरण थे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक दोस्तों ये कौन थी? उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक दोस्तों ये थी कौन? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। अगला राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कई बार एग्जाम में आता है, तो आर के दर या कहीं पर धर भी लिखा हुआ है, ये थे दोस्तों कौन? राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में 5वां वित्त आयोग चल रहा है, तो इंदु कुमार पांडे 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये थे प्रकाश पंत। सदाबहार प्रश्न दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंतर जरूर से देखिएगा। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे। अगर आएगा कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित, और वैसे कौन से नंबर के? दूसरे,
तब दोस्तों उत्तर आपका बदल जाएगा। तब दोस्तों उत्तर होगा आपका यशपाल आर्य। पहली निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों यशपाल आर्य। और राज्य के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तब दोस्तों उत्तर होगा, अभी मैंने आपको बताया, प्रकाश पंत। ये आपको याद रखना है। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो आर एस टोलिया। आर एस टोलिया सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिल्कुल दोस्तों मलाई वाले प्रश्न है, लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों कुछ उत्तराखंड की योजनाएं देख लेते हैं। 4 योजनाएं दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे और ये सिर्फ आप दोस्तों एक ही प्रश्न रहेगा। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, सीधे सीधे एग्जाम में छप सकता है ये प्रश्न। तो दोस्तों अटल जी का दोस्तों बर्थडे कब होता है? 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर 2018 को दोस्तों उत्तराखंड में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना आई थी। 1 नंबर के लिए याद रखिए। अगला है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना दोस्तों ये कब आई थी? ये भी दोस्तों गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। ये आई थी दोस्तों 2021 में। 2021 में दोस्तों जुलाई 2021 में योजना आई थी। डेट फिलहाल जुलाई की कोई मतलब डेट है, तो जुलाई 2021 में दोस्तों ये आई थी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये प्रश्न भी बन सकता है, ये दोस्तों बच्चों से संबंधित है। ये दोस्तों आई थी 2 अगस्त 2021 को। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2 अगस्त 2021 को आई थी, जो अनाथ हुए बच्चों से संबंधित है योजना। अगला है 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना। तो राजमार्ग दोस्तों आप समझ गए कि 4 धाम में जो रोड है उनका विकास होगा। तो 4 धाम, चारों धाम जैसे हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये दोस्तों चारों धामों की यात्राओं का क्रम है। और इनमें दोस्तों ऑल वेदर रोड का निर्माण करना है। और इसके अलावा दोस्तों टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक भी रोड निर्माण इसका उद्देश्य है, 4 धाम राजमार्ग विकास योजना का। तो योजना कब आई थी दोस्तों? ये आई थी 2016 में। और 2016 में भी कब? 27 दिसंबर 2016। तो 27 दिसंबर 2016 ये आपको याद रखना है। तो 4 प्रश्न दोस्तों ये भी हमने देख लिए हैं। अगला है उत्तराखंड के झीलें और ताल दोस्तों, 4 ताला इसमें भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन में। रूपकुंड रहस्यमयी ताल दोस्तों ये चमोली में है, चमोली में है। झिलमिल ताल दोस्तों ये चंपावत में है, झिलमिल ताल ये है चंपावत में। दुग्ध ताल दोस्तों पौड़ी में है, एक बार डिलीट हो गया था। बांसुकी ताल दोस्तों टिहरी और रुद्रप्रयाग पर है, टिहरी और रुद्रप्रयाग। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत, अब दोस्तों ये पर्वत को देख लेते हैं। कई बार दोस्तों इनकी ऊंचाई पूछी गई है और इन चारों का दोस्तों एक ही प्रश्न बन सकता है और इन 4 प्रश्नों का 4 प्रश्न बन सकते हैं। पंचाचूली दोस्तों पिथौरागढ़ में है, 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है, सीधे सीधे एग्जाम बनेगा। गंगोत्री दोस्तों ये उत्तरकाशी में है, गंगोत्री पर्वत दोस्तों के कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और 6672 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। जैलंग पर्वत दोस्तों ये भी उत्तरकाशी में है, जैलंग पर्वत की दोस्तों ऊंचाई है 5871 मीटर। केदारनाथ पर्वत दोस्तों इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। केदारनाथ पर्वत दोस्तों ये है चमोली और उत्तरकाशी के बीच। तो ये दोस्तों प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये दोस्तों 6968 मीटर, 6968 मीटर है। एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यहाँ से कुछ होल लाइनरों को देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी निर्मित बांध है, आपको लग रहा होगा टिहरी बांध, दोस्तों नहीं। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी निर्मित बांध दोस्तों यह है कालागढ़ बांध, जो कि दोस्तों कहाँ है? पौड़ी में। एशिया का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों कौन सा है? वो है टिहरी बांध, अपना टिहरी बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 260.5 मीटर, ये भी याद रखें। अगला है राज्य की पहली महिला सांसद, राज्य की पहली महिला सांसद दोस्तों ये हो जाएगा कमलेंदु शाह। माना राज्य लक्ष्मी शाह नहीं करना है। राज्य की पहली महिला सांसद दोस्तों ये है कमलेंदु शाह। 1952 से लेकर दोस्तों 1957 तक ये थी। अगर आए कि राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद, राज्य गठन, तो राज्य की पहला महिला सांसद तो ये होगी कौन? कमलेंदु शाह। और उनकी ही परिवार की राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, जो कि दोस्तों कब बनी थी? टिहरी से 2014 में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में देश का पहला फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में देश का पहला फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन कब किया दोस्तों? ये किया गया था दिसंबर 2018 में। एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखेगा दिसंबर 2018 में। अब दोस्तों उत्तराखंड के कुछ प्रमुख मेलों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर बगवाल मेला दोस्तों सदाबहार प्रश्न है, देवीधुरा चंपावत में लगता है बगवाल मेला, सीधे सीधे एग्जाम बनेगा देवीधुरा चंपावत। टोकरिया मेला दोस्तों लगता है चंडाक पिथौरागढ़ में, चंडाक पिथौरागढ़ में लगता है।
गुड़ केदार का मेला दोस्तों अल्मोड़ा में लगता है, गुड़ केदार का मेला अल्मोड़ा में लगता है। गिंदी मेला पहाड़ी हॉकी दोस्तों ये पौड़ी में लगता है, पौड़ी में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में यानी कि राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना कब शुरू की गई? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये शुरू की गई थी 2012-13 से, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उत्तराखंड से शामिल व्यक्तियों के नाम। ये दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, याद आपको करना होगा। कैबिनेट मिशन योजना दोस्तों 1946 में आई थी, आप सभी को पता है। तो कैबिनेट मिशन योजना का गठन 1946 में होता। तो इसमें दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के गठित संविधान सभा में उत्तराखंड के शामिल व्यक्ति दोस्तों कौन कौन थे, ये हम जान लेते हैं। पहला नाम दोस्तों आपको याद रखना है, वो बिल्कुल आप आसानी से याद रख सकते हैं, गोविंद बल्लभ पंत, क्योंकि दोस्तों नेहरू के खास थे कौन, गोविंद बल्लभ पंत, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा हरगोविंद पंत, गोविंद हरगोविंद, ये दोस्तों अल्मोड़ा के थे, दोनों अल्मोड़ा के में से। तो गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत, ये दो हमने याद कर लिए। तीसरा नाम जो आपको दोस्तों याद रखना है, महावीर त्यागी, देहरादून का सुल्तान, ये भी दोस्तों संविधान सभा में शामिल थे उत्तराखंड के, महावीर त्यागी, देहरादून का सुल्तान इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा थे दोस्तों कौन, ठाकुर कृष्ण सिंह, ये दोस्तों कहाँ के थे, ठाकुर दोस्तों ज़्यादातर ठाकुर हिमाचल में रहते हैं, तो हिमाचल से दोस्तों मिलता जिला हमारा कौन सा है, उत्तरकाशी। तो ठाकुर कृष्ण सिंह दोस्तों कहाँ के थे, ये उत्तरकाशी के थे, और इन्होंने भी संविधान सभा में भाग लिया था, शामिल थे। अगले थे दोस्तों कौन, खुर्शीद लाल, खुर्शीद लाल, तो इनका नाम दोस्तों याद रखना आपको। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गढ़वाली पत्रकारिता का पितामह, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना, चलो गढ़वाली लिख दिया, उसे गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह, ये दोस्तों कौन, विश्वम्बर दत्त चंदोला, विश्वम्बर दत्त चंदोला थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह इन्हें कहा जाता है। 1916 से लेकर 1952 तक दोस्तों विश्वम्बर दत्त चंदोला ने गढ़वाली का संपादन किया था, गढ़वाली समाचार पत्र का, जो कि निकला था दोस्तों 1905 में, इन्होंने संपादन किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? आपके मन में दोस्तों जो जो उत्तर आ रहा है सीधे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। कुली एजेंसी की स्थापना दोस्तों ये हुई थी कब, 1908 में। किसने, जोत सिंह नेगी, जोत सिंह नेगी। और इसका नाम दोस्तों रखा था क्या, ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। एक बार फिर से लिख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों लिखने में थोड़ी बता देता हूँ, ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ये नाम दोस्तों रखा गया था। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ मिलते जुलते हैं, जैसे कि झिलमिल गुफा, झिलमिल ताल और झिलमिल आरक्षित। तो झिलमिल गुफा दोस्तों कहाँ है, ये दोस्तों पौड़ी में, झिलमिल गुफा पौड़ी में। झिलमिल ताल दोस्तों ये चंपावत में है, झिलमिल ताल दोस्तों चंपावत में। श्यामला ताल, झिलमिल ताल चंपावत में। झिलमिल आरक्षित दोस्तों ये कहाँ है, तो ये है हरिद्वार में, ये भी याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, और यहाँ पर हम देखेंगे कुमाऊं परिषद। और कुमाऊं परिषद दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है 100%। तो कुमाऊं परिषद के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी अधिवेशन भी हम देख लेंगे। कुमाऊं परिषद का दोस्तों गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 30 सितंबर 1916 को, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन थे, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, वदिदत्त पांडे आदि लोग दोस्तों इसमें शामिल थे। उससे पहले दोस्तों ये कुमाऊं परिषद का गठन तो हुआ 30 सितंबर 2016। उससे पहले दोस्तों कुमाऊं परिषद के गठन की बात की गई थी दोस्तों अल्मोड़ा अखबार में, अल्मोड़ा अखबार में दोस्तों ये बात की गई थी 1908 में, ये भी याद रखना आपको। अब आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं परिषद के बारे में कुछ और चीज़ें हम जानते हैं। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? ये प्रश्न भी एग्जाम में सीधे सीधे बनेगा कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ, तो 1926 में हुआ, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अब दोस्तों कुमाऊं परिषद के जो 6 अधिवेशन हुए हैं इन्हें हम देख लेते हैं। पहला अधिवेशन दोस्तों, प्रथम अधिवेशन दोस्तों ये कब हुआ था, ये हुआ था सितंबर 1917 में। कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, जयदत्त जोशी, जयदत्त जोशी, विक्टर मोहन जोशी के पिताजी जयदत्त जोशी, ये आपको याद रखना है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में, अध्यक्ष कौन थे, जयदत्त जोशी। दूसरा अधिवेशन आप लोग लिख लीजिए, दूसरा अधिवेशन 24 से लेकर दोस्तों 25 दिसंबर 1918 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो हल्द्वानी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो तारादत्त गरोला थे, तो ये याद रख लीजिएगा। तीसरा अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था, ये हुआ था दोस्तों कोटद्वार में,
कोटद्वार में हुआ था, कोटद्वार, कोटद्वार में हुआ था। और इसमें दोस्तों कौन थे अध्यक्ष? बद्रीदत्त जोशी। बद्रीदत्त पांडे नहीं थे, बद्रीदत्त जोशी थे, राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी थे। और ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। लगातार दोस्तों 4 अधिवेशन हुए। चौथा अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ये भी दोस्तों दिसंबर के महीने में हुआ था 1920 में, और ये हुआ था काशीपुर में। अध्यक्ष कौन थे? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हरगोविंद पंत थे दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत नहीं थे, हरगोविंद पंत थे, ये आपको याद रखना है। पांचवां अधिवेशन दोस्तों कुमाऊं परिषद का, ये होता है 1923 में, और होता कहाँ है? तो टनकपुर में होता है, टनकपुर चंपावत में होता है। अध्यक्ष कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे थे, ये आपको याद रखना है। छठा अधिवेशन दोस्तों ये कहाँ होता है? 1926 में होता है, ये होता है रानीखेत में। रानीखेत में दोस्तों एक जगह पड़ती है गनियातोली, यहाँ पर होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज दोस्तों एक मौखिक टेस्ट आपका हो गया है। बाकी मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। रात 8 बजे दोस्तों जीके के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो उनके लिए आप लोग तैयार रहेगा। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी, कितने क्वेश्चन आपको आए, कितने क्वेश्चन सही हुए, एक दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था मेरा इस तरह के कुछ अलग करने का भी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।